एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी। गाइस, आज हम लोग क्लास 10th के हिंदी के 4th चैप्टर को पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उन सभी को बताऊंगी। तो आप लोग बिना समय गवाए वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और सभी प्रश्नों को याद कर जाइए। ये जितने भी प्रश्न होंगे आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निमित्तकार कौन है। पहले ही मैं बताई थी कौन है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून क्यों बढ़ते हैं इस निबंध या एक प्रकार का निबंध है, तो इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है। द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी नाखून को कहा है, नाखून को। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, नाखून को। नेक्स्ट, कामसूत्र किसकी रचना है। कामसूत्र किसकी रचना है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वात्स्यायन की। कामसूत्र वात्स्यायन की रचना है, वात्स्यायन की। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, वात्स्यायन की। नेक्स्ट है शिकत का अर्थ होता है। शिकत का अर्थ क्या होता है, शिक्षक का अर्थ क्या होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षक का अर्थ होता है मोम। मोम, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, मोम। शिक्षक का अर्थ होता है मोम। नेक्स्ट, महाभारत क्या है। महाभारत क्या है, यह एक प्रकार का क्या है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महाभारत एक प्रकार का पुराण है, पुराण। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, पुराण। नेक्स्ट, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे। किस देश के लोग बड़े बड़े नाखून रखना पसंद करते थे, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गौड़ देश के लोग बड़े बड़े नख रखना पसंद करते थे, गौड़ देश के लोग। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, गौड़ देश के लोग। नेक्स्ट, कौन छोटे नखों को पसंद करते थे। कौन मतलब किस देश के लोग छोटे छोटे नाखून को पसंद करते थे, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दाक्षिणात्य। दाक्षिणात्य देश के लोग छोटे छोटे नाखून रखना पसंद करते थे, दाक्षिणात्य। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1907 ईस्वी में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, 1907। नेक्स्ट, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1907 में हुआ, लेकिन कहाँ हुआ था, किस स्थान पर हुआ था, तो इसका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी, बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था, बलिया उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, बलिया उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकता। कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकता, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बंदरिया। बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया गया है। देवताओं का राजा उपनाम से किन्हें संबोधित किया गया है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंद्र को। इंद्र भगवान को देवताओं के राजा से संबोधित किया गया। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, सी, इंद्र को। नेक्स्ट, नख किसका प्रतीक है। नख यानी नाखून किसका प्रतीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पशुता का। नख पशुता का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, पशुता का। नेक्स्ट, पृथ्वीराज राजो किनका संपादन है। पृथ्वीराज राजो किनका संपादन है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। पृथ्वीराज राजो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का संपादन है, पृथ्वीराज राजो हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हजारी प्रसाद द्विवेदी को कौन सी उपाधि दी गई थी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को किस चीज़ की उपाधि दी गई थी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ज्योतिषाचार्य। ज्योतिषाचार्य की उपाधि उन्हें दी गई थी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को ज्योतिषाचार्य की उपाधि दी गई थी। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट,
हजारी प्रसाद द्विवेदी कब पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को कब पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 1957 ईस्वी में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया था 1957 में। नेक्स्ट है अशोक के फूल की रचना है। अशोक के फूल की रचना किनका है यार? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अशोक के फूल की रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह बार बार परीक्षा में पूछता है, याद रखिएगा लोग। नेक्स्ट, हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1979 दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। 1989 और दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट, नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कामसूत्र में। कामसूत्र में नाखून का इतिहास मिलता है, कामसूत्र में। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, कामसूत्र में। नेक्स्ट, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डी लिट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डी लिट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की? किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लखनऊ विश्वविद्यालय से। लखनऊ यहाँ पर विश्वविद्यालय होगा, लखनऊ विश्वविद्यालय से उन्होंने डी लिट की उपाधि प्राप्त की। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट, कहानी में चंद्रकार, त्रिकोण, दर्तुल, वर्तुलाकार आकृतियों का संबंध मानव के किस अंग से है? जो कहानी है नाखून क्यों बढ़ते हैं, उसमें चंद्रकार, त्रिकोण, दर्तुल, वर्तुलाकार आकृतियों का संबंध मानव के किस अंग से है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नख से है, यानी नाखून से है, नख से है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, नख से है। नेक्स्ट, अलक्तता का अर्थ है। अलक्तता का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अलता। अलता इसका अर्थ है, अलग का अर्थ होता है अलता। अलता ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, अलता। नेक्स्ट, द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था? द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था? ऑप्शन है अशोक के फूल पर, आलोक पर्व पर, अनामदास का पोथा पर, या फिर कल्पलता पर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आलोक पर्व पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। साहित्य अकादमी पुरस्कार आलोक पर्व पर। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, आलोक पर्व पर। नेक्स्ट, प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र था। पहले के जो मानव थे उनका प्रमुख अस्त्र शस्त्र यानी हथियार क्या था? दांत, नाखून, पैर, पत्थर के औजार क्या थे इनमें? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नाखून था। ऑप्शन नंबर बी नाखून था। प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र यानी हथियार नाखून ही था। नेक्स्ट, आर्यों के पास था। आर्यों के पास क्या था? लोहे का अस्त्र, घोड़े, मिट्टी यानी कच्ची मिट्टी का घर, इनमें सभी। तो उनके पास ये सभी था। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, ये सभी था। आर्यों के पास लोहे का अस्त्र भी था, घोड़े भी था, मिट्टी का घर भी था, इसलिए वे किसी भी युद्ध में बार बार उनकी विजय होती थी आर्यों को। नेक्स्ट, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा? सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा वाक्य किसने कहा था? कहानी में नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कालिदास ने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा वाक्य उन्होंने कालिदास ने बोला था। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, कालिदास ने कहा, कालिदास ने। नेक्स्ट, नखधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? नखधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहे हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एटम बम पर। नखधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? तो एटम बम पर। आज ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी। यानी यहाँ लेखक की कहने का मतलब है कि नाखून का उन्होंने कंपेयर पशु से किया है। नाखून एक पशुता का प्रतीक है। ये हमारे को याद दिलाता है कि हम पहले पशु थे, प्राचीन काल में हम पशु के समान थे और उसकी अभी भी आज के जीवन में भी उसकी निशानी हमारे पास है। आजकल आप देख ही रहे हैं कि आज का जो आधुनिक मानव है वे कितने सारे मटेरियल का उत्पादन कर रहे हैं लोग। इसीलिए यहाँ पर लेखक कर रहे हैं कि आज का जो नखधर मनुष्य है वह एटम बम पर विश्वास कर रहा है, एटम बम, हाइड्रोजन बम, ये सब पर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एटम बम पर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट,
मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह तथ्य किसका है? मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके सुख दुख को सहानुभूति यानी सिंपैथी के साथ देखता है। यह तथ्य किसका है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गौतम बुद्ध ने कहा है। यह वाक्य गौतम बुद्ध ने कहा है कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके सुख दुख को सहानुभूति के साथ देखता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। गौतम बुद्ध का यह तथ्य है, कथन है, स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन है? नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध के निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विद्या में लेखन नहीं किया? यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विद्या में कार्य और नहीं किया था उन्होंने? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उन्होंने कहानी में कोई कार्य नहीं किया था। ये भी जो नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध है, कहानी उन्होंने नहीं लिखा है और नहीं उसमें कार्य किया है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, कहानी। नेक्स्ट, कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, माटी की मूर्त हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है, बल्कि यह राम वृक्ष बेनुपुरी की है। माटी की मूर्तें, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। माटी की मूर्त यह हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखी हुई रचना नहीं है, बल्कि यह रचना राम वृक्ष बेनुपुरी के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, माटी की मूर्त। नेक्स्ट, हिरोशिमा कहाँ है? हिरोशिमा कहाँ है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हिरोशिमा जापान में है। हिरोशिमा जापान में है। हिरोशिमा और जापान में ही तो परमाणु बम गिराया गया था 6 और 9 अगस्त 1945 में। हिरोशिमा कहाँ है? तो जापान में है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, कौन छोटे नखों को पसंद करते थे? कौन छोटे नखों यानी नाखून को पसंद करते थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दाक्षिणात्य देश के लोग छोटे नखों को पसंद करते थे। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट, नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह किस प्रकार का निबंध है? नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह तो निबंध है हम जानते हैं, लेकिन किस प्रकार का है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ललित निबंध है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह एक प्रकार का ललित निबंध है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट, दधीची की हड्डी से क्या बना था? दधीची की हड्डी से क्या बना था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंद्र का वर्ज बना था। दधीची की हड्डी से इंद्र का वर्ज बना था। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार मनुष्य का जो नाखून है वे किसके जीवंत प्रतीक है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पाशवी वृत्ति के जीवंत प्रतीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट, सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनजान स्मृतियों को। सहजात वृत्तियाँ अनजान स्मृतियों को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, अनजान स्मृतियों को। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना प्रश्न रहा। तब तक के लिए आप इन सभी को याद कर जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।